उद्धरितुं भवसागरे निपतितां जीवा सदा दुःखितां दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्तकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्ये शरणो नान्तमुन्निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार पीतांबरधारी भक्त वत्सल अपनी बाल लीलाओं से संपूर्ण विश्व को ललायित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणति सादर करता हूं। तत्पश्चात जीवात्मा को साध्य और साधन प्रदान करने वाले गौर वर्ण स्वरूप भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों में प्रणिपात सादर करता हूं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों से हमें वेद बोध अनुसरण प्राप्त हुए हैं उन सभी गुरुजनों के प्रति नतमस्तक होती हैं। श्रीमद् उद्धव गीता ज्ञान प्रवाह के अंतर्गत हम श्री उद्धव गीता ग्रंथ का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी ग्रंथ परंपरा को बतलाते हुए और श्रोता कैसे होने चाहिए इसके विषय में वो अपने जो उनके भाव हैं उन सभी भावों को हम सबके समक्ष रख रहे हैं। सत्रह ओवियां हमारी कल के सत्र में संपूर्ण हुई। 18वीं ओवी से आज का जो सत्र है इसे प्रारंभ करते हैं। नातरी देखो नी रवि मंडल विकासे कमलांचे बांबड़ कुंभैजे केतकी जोड़ मेघी करुणी। और जब ग्रंथ का व्याख्यान प्रारंभ होगा, जब ग्रंथ लिखने के लिए आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी उद्यत होंगे तो समय श्रोताओं की स्थिति कैसी होगी, श्रोता कैसे होंगे, इस विषय के अंदर आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी बतलाते हुए कहते हैं कि जैसे या तो सूर्य उदय होने पर कमलों के फूल खिल जाते हैं अथवा मेघों के आगमन होने पर केवड़े का जो वृक्ष होता है उसमें कोंब निकल जाती है, कि जैसे ये दोनों ही क्रियाएं कैसी हैं, स्वाभाविक क्रियाएं हैं। कि जब सूर्य उदित हो तो सूर्य के उदित होने पर पुष्प अपने आप उदित हो जाता है। पुष्प को बतलाना नहीं पड़ता कि सूर्य उदित हो चुका है, तेरा उदित होने का समय हो चुका है, खिलने का समय हो चुका है, ऐसा पुष्प को बतलाना नहीं पड़ता। उसी तरह जब मेघों का आगमन होता है तो केवड़े का जो पुष्प होता है वह भी अंकुरित हो जाता है, उसको भी कोंब निकल आती है। उसे भी बतलाना नहीं पड़ता कि मेघों का आगमन हो चुका है, अब तुम्हारा अंकुरित होने का समय हो चुका है। वैसे ही जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की रसमयी कथा का वर्णन चलता है, सिद्धांतों का प्रवाह चलता है, तो उसमें श्रोताओं को बतलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि चलिए आज कथा का प्रारंभ हो चुका हुआ है, तुम्हें चलना चाहिए। श्रोतागण स्वाभाविक ही कथा को सुनने के लिए उद्यत हो जाती हैं। ऐसा आचार्य श्री कवीश्वर व्यास यहाँ पर बतलाते हैं। तैसा सुवर्म जोड़े श्रोता तरी रस भावी पुले कवि
सुनिता तोवरेते सारस्वता नवरसांचे। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं, उसी तरह कविता के रहस्य को समझने वाले श्रोताओं का मिलाप होने पर, जो श्रोता रसों को समझते हैं और कविता के महात्म्य को समझते हैं, जब उनका मिलाप हो जाता है तो उस समय क्या हो जाता है कि कविता 9 ही रसों को विकसित कर देती है। जब व्याख्यान करने वाले को पता चले कि श्रोतागण में कैसे है, रसों को समझने वाली है, और श्रोताओं को भी रस ज्ञान हो कि कौन सा रस कैसा होता है, तो उस समय क्या हो जाता है कि एक ही कथा में से, एक ही क्रियाकलाप में से 9 के 9 रस प्रस्फुटित हो जाते हैं। एक रस उसमें प्राधान्य रूप में रहता है और बाकी के 8 रस अनुषंगिक रूप में रहते हैं। तो कवि के अंतःकरण में स्फूर्ति पैदा हो जाती है, बोलने वाले के मन में उत्साह पैदा हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि सुनने वाले दत्तचित्त होकर सुन रहे हैं, और सुनने वाले कैसे हैं, समझदार। तो ऐसा होने पर क्या है कि बोलने वाले को भी अच्छा लगता है। कि जैसे हम सबने एक बात अपने व्यवहार में देखी हुई है कि जब किसी व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हुई तो हम शोक प्रकट करने के लिए, सांत्वना देने के लिए उनके घर में जाते हैं। उनके घर में गए तो जाकर जिस घर में मृत्यु हुई, जिसकी मृत्यु हुई, उसके संबंधी रुदन करते हैं, रोते हैं। और हम वहां पर गए, हम जाकर उन्हें समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि भाई होने को कौन रोक सकता है, आत्मा तो अमर होती है, शरीर ही मरा हुआ है। कोई और विद्वान होगा वो तो गीता का उदाहरण देगा, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। विद्वत्ता प्रकट होती है, हम समझाते हैं, वो समझता भी है। क्योंकि यदि वो गीता का श्लोक समझकर भी ना समझे तो लोग बोलेंगे देखो गीता भी इसे समझ नहीं आती, अंदर से तो दुख होता है लेकिन चुप हो जाता है। समय बीता, समय बीतने के बाद जब समझाने वाला गया था, आज समझाने वाले के घर में किसी की मृत्यु हो गई। ये जो समझने वाला था आज ये उसके घर में गया हुआ है, और ये भी वही बात उसे समझा रहा है कि रोवो मत, सभी ने जाना ही है, मृत्यु सभी को आनी ही है। अब बात यहां पर ये देखिए, ये भी उसे समझाने के लिए गया और ये भी इसे समझाने के लिए आया। वास्तव में समझा कोई भी नहीं। यदि दोनों समझ जाते तो रोते ही ना। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब एक समझाने वाला समझाता रहे और दूसरे सुनने वाला व्यक्ति क्या बोले कि ये तो मुझे समझाने के लिए नहीं बोलता है, ये तो किसी और को समझाने के लिए बोल रही है। ऐसी स्थिति जब हम अपने जीवन में लेकर आते हैं तो जितने भी व्याख्यान होते हैं वो फिर किसी और के लिए ही रहते हैं, हमारे लिए नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आचार्य श्री कवीश्वर व्यास यहाँ पर कहते हैं कि जब सुनने वाले समझदार हो जाएं और सुनाने वाले भी समझदार हो जाएं तो क्या है, एक ही कविता के अंदर, एक ही भाव के अंदर 9 के 9 रस प्रवाहित हो जाती है। और वसंत ऋतु के आगमन में क्या है, आमों में बहार आ जाती है। इस प्रकार आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी हमें क्या बतलाते हैं कि भाई जब भी किसी भी कथा को श्रवण करने के लिए आप पहुंचे तो एक एक शब्द को अपने ऊपर लेना चाहिए कि ये शब्द मेरे ऊपर लागू हो रही है, इन शब्दों को मैंने अपने जीवन में धारण करना है, ना कि मेरे साथ जो बैठा हुआ है उसने धारण करना है। तो इस विचार से हमें श्रोता होकर कथा का श्रवण करना चाहिए, ऐसा आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी हमें यहाँ पर बतलाते हैं। सामत्याची
रोमुनी हो विजे मुक्तामणि तरे चक्रवर्ती चाकंठ भूषणी योग्य होए। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि जैसे सुई से छिद्र करके मोतियों का हार बनाया जाता है, मोतियों के अंदर छिद्र किया जाता है, फिर एक धागा लेकर उस धागे में मोती पिरोए जाते हैं और उसके बाद एक माला बन जाती है, उसी प्रकार चक्रवर्ती राजा के गले में पहनाने के लायक हो जाती है। पहले मोती कैसे हैं? आप उन मोतियों को माला नहीं बोल सकते हो, वो मोती कैसे हैं? मोती ही रहेंगे। लेकिन जब उन मोतियों को आपने सुई की सहायता से, आपने धागे की सहायता से उन्हें बांध लिया और वो मोती क्या बन गए? माला। और अब वो माला इतनी अच्छी सुशोभित हो रही है कि आप किसी राजा के पास जाओगे, राजा को भेंट करोगे, राजा उसे गले में धारण करेगा, तो वो माला कैसी है? सुशोभित हो जाती है। वैसे ही सिद्धांत अगली मूवी के अंदर आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी बतलाते हैं। तैसा जाना जिया सभा शोधिजे शब्द रत्नांचा गाभा तै मिर्वे अलंकार शोभा कविता वधूसी। जैसे वो माला बनने के बाद राजा के गले में जाकर सुशोभित होती है, उसी तरह विद्वानों की सभा में शब्दों के गूढ़ रहस्य यानी सिद्धांत को समझने पर उन शब्दों की रचना की गई जो माला होती है, माला रूपी कविता रूपी जो स्त्री होती है, वह शोभा देती है। तात्पर्य शब्द जब अलग अलग पड़े रहते हैं तब तक शब्द का कोई भी महात्म्य नहीं रहता। उसी शब्द से जब एक वाक्य की रचना कर दी जाती है और वो वाक्य कैसे है? बहुत सुंदर हो जाता है। और उसी वाक्य को जब कविता के रूप में हम स्थापित कर देते हैं, छंद में बांध देते हैं, अलंकार में बांध देते हैं, रसों में बांध देते हैं, गुणों में बांध देते हैं, तो वो शब्द कैसी है? एक माला की तरह सुशोभित हो जाती है। तो ऐसे आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर कविता का महात्म्य बतलाते हैं और शब्द की संरचना कैसी करनी चाहिए, शब्द बोलना कैसा चाहिए और शब्द को जो वाक्य बनाकर हम बोलते हैं उसे कैसे बोलना चाहिए। इस रूप में यहाँ पर जो आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी हैं वो क्या कहते हैं कि शब्द की रचना की हुई माला कविता रूपी स्त्री के गले में शोभित होती है। अर्थात कविता रूपी जो स्त्री है उसके गले में अब जब शब्द रूपी माला आप डाल देते हो तो वो सुशोभित हो जाती है। तात्पर्य आचार्य श्री यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जब भी शब्द बोलो, यदि आप विद्वान हो तो शब्दों को गाकर बोलो, शब्दों की कविता बनाकर फिर उसे बोलो, तो क्या हो जाएगा? सुनने वाले को अच्छा लगेगा। इतना यहाँ पर वो कहना चाहते हैं। तीय कवितेची गोडी कोकिलांची तराए मोडी गीत साल करी गुडी किन्नरांची। और वह जो कविता तैयार होती है उस कविता के रस के सम्मुख कोयल का जो गायन होता है वह भी फीका पड़ जाता है। सभी पक्षियों में से जो कोयल है, कोयल जब स्वाभाविक बोलती है, स्वाभाविक कलह करती है, स्वाभाविक चिचहाहट करती है या कलरव करती है, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी राग के अंदर कोई आलाप ले रहा हो। जब भी आपने कोयल की आवाज सुनी होगी आपको मधुर लगती होगी। तो यहाँ पर आचार्य श्री कहते हैं कि जब कविता के रस के सम्मुख आपने कविता का निर्माण किया, उसमें रसों को डाल दिया, तो क्या हो जाता है? उस कविता के सम्मुख यदि कोयल भी बोले तो वह कोयल भी कैसी है? फीकी पड़ जाती है। इतनी
मधुरिमा, इतना माधुर्य उस कविता के अंदर आ जाता है, उन शब्दों के अंदर आ जाता है कि कोयल की आवाज भी उसमें फीकी पड़ जाती है, तथा किन्नरों के द्वारा किया जाने वाला गायन भी उस कविता के सामने व्यर्थ हो जाता है। किन्नर एक प्रकार के देवताओं को बोला जाता है, जो गायन कला करने वाली तृतीय स्थान की देवताएं होती हैं, जिन्होंने कर्म भूमि, अष्टोदेवयोनि, अंतराल इत्यादि जो देवताएं हैं उनके विषय में पढ़ा होगा, उन्हें पता रहेगा कि तीसरे स्थान की जो देवता है कर्म भूमि, अष्टोदेवयोनि और अंतराल, तो अंतराल की जो देवताएं होती है वो गायन कला करने वाली देवताएं रहती हैं, तो उन्हें किन्नर भी कहा जाता है। और दूसरा किन्नर शब्द का यदि अर्थ हम ग्रहण करें, किम प्रश्न, कि ये पुरुष है या स्त्री है ऐसा हमें सुनिश्चित नहीं है, उन्हें कहा जाता है किन्नर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर में शुभ विवाह हो जाता है या किसी पुत्र का जन्म होता है तो गाने बजाने वाले हमारे घरों में आते हैं, तो उन्हें इसी शब्द से अभिप्रेत किया गया है। तो वह भी कैसे हैं, बहुत मधुर गान करते हैं। तो आचार्य प्रवर यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब शब्दों को कविता के रूप में बांध दिया जाए, उसमें रसों को डाल दिया जाए, गुणों को डाल दिया जाए, छंदोबद्ध रचना कर दी जाए, अलंकार से संयुक्त हो जाए, साहित्य वेताओं के हाथ में जब कोई शब्द चले जाते हैं और फिर उन शब्दों को जब बोला जाता है तो किन्नरों का जो गायन है वह भी व्यर्थ हो जाता है, ऐसा आचार्य प्रवर यहाँ पर बतलाती है। आपुला कल रवि कविता कल हंसाति पड़वी, तेरंग माधुर्य कवि मधु कराते। और वह कविता कैसी है, कला युक्त शब्दों से, शब्दों के रस से, रस के ज्ञाताओं को शिक्षा देती है। जब उन शब्दों की कविता के रूप में हमने निर्माण कर दिया और उसमें से रस प्रवाहित होना शुरू हो गया, तो रस के जो ज्ञाता होते हैं, कल भी आपसे निवेदन किया था कि रस के ज्ञाता कौन होते हैं, जिन्हें रस क्या होता है इसका ज्ञान रहता है। श्रृंगार रस कैसा होता है, करुण रस कैसा होता है, शांत रस कैसा होता है, वीर रस कैसा होता है, अद्भुत रस कैसा होता है, विभत्स रस कैसा होता है, रौद्र रस कैसा होता है, जिन्हें इन रसों का ज्ञान होता है, तो ऐसे रसों के ज्ञाताओं को भी कविता कैसी है, शिक्षा प्रदान करती है। जिस तरह भंवरा फूलों के रस का स्वाद लेता है, उसी तरह कविता रूपी पुष्पों का रस कवि के मन को आनंदित करता है। अर्थात भंवरे को पुष्पों के पराग का जो रसा स्वाद है उसे पता है, इसीलिए भंवरा जो है बार बार पुष्प के पास जाता है। मान लीजिए भंवरे को पता ही नहीं कि पुष्पों का रस कैसा होता है, तो भंवरा क्यों जाएगा? लेकिन भंवरे को पता है, भंवरे ने पुष्पों के पराग का रसास्वादन किया हुआ है। वैसे ही जिन्होंने रसों का आस्वादन किया हुआ है, जिन्होंने कविता का श्रवण किया हुआ है, तो ऐसे जो श्रोतागण हैं उन्हें जब कविता का वर्णन करोगे तो उन्हें आनंद उत्पन्न होता है। पुराने समय के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मुशायरे की महफिल बैठा करती थी। जो उर्दू साहित्य रहता है उस साहित्य के अंदर उर्दू गजलें गाई जाती थी, मुशायरे किए जाते थे, महफिल लगती थी, कंपटीशन होता था। आज के समय में आप मुशायरे की जो महफिल रखो, आप बोलोगे क्या बोली जा रही है, नीरस, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमें पता ही नहीं मुशायरा होता क्या है, शायरी होती क्या है, उर्दू साहित्य क्या है, उर्दू के शब्द क्या होती है, कलाम क्या होती है, नज्म क्या होती है, गजल क्या होती है, हमें पता ही नहीं। ऐसे ही जब पता चल जाएगा
ये चीजें हैं क्या। नज़म किस शब्द में गाई जाती है, किसने गाई थी, गजल किसने गाई थी, कव्वाली क्या होती है, साहित्य क्या होता है, श्रीमद् भगवत गीता क्या रहती है, श्रीमद् भागवत पुराण क्या रहता है, उसके बाद जो स्थल पोथी होती है वो क्या होती है। जब थोड़ा सा टेस्ट आपकी जीभ को लग जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ है इसके अंदर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि हम ऐसे शुरम में पुष्पों को देखते जरूर हैं, पर कभी इन पुष्पों के सुगंध को लेने के लिए हम उद्यत ही नहीं हुए। कभी हमने सोचा ही नहीं कि इतनी सारी गीताएं बोली जाती हैं हमारे पंथ के अंदर। आपको बतलाना चाहूंगा 52 प्रकार की गीताओं के ऊपर टीकाएं लिखी गई है, 52। और उनमें से अगर आपसे पूछो आपने कितनी टीकाओं का श्रवण किया तो आप क्या बोलोगे। एक भी टीका का हमने श्रवण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले तो 52 टीकाएं मिलती ही नहीं है। आप ग्रंथ खोजने जाओगे तो आपको वो टीकाओं के ग्रंथ मिलेंगे ही नहीं। कोई संगीत भाषणी टीका है, कोई गीता अर्णव टीका है, कोई गीता भार्या टीका है, कोई कैवल्य दीपिका है, और एक जो हमारे मंदिर में जो छपी हुई है रहस्यार्थ चंद्रिका। जैसे रहस्यार्थ चंद्रिका है वैसे ही 51 टीकाएं और हैं। इतना साहित्य तो केवल हमारे पंथ में ही छपा हुआ है। इससे बाहर अगर जाते हो तो फिर जाकर पता नहीं आपको साधक संजीवनी टीका मिलती है गीता प्रेस गोरखपुर की, और न जाने कितनी टीकाएं आपको ऐसी मिलेगी। आप बोलोगे कि भाई एक ग्रंथ के ऊपर इतनी टीका लिखी हुई है। लेकिन हमने ना कभी सुनने का प्रयास किया और ना ही कभी समझने के लिए हम उद्यत हुए, और ना ही हम कभी अपने गुरुजनों के पास गए कि भाई गुरुजी इतने सारे ग्रंथ हमारे पंथ में छप चुके हैं, हमारे मंदिरों में छप चुके हैं, हमें अध्ययन करवाइए, क्योंकि हमें इनका पता ही नहीं ये चीजें हैं क्या। और जब उस भंवरे की तरह एक बार जीभ को टेस्ट लग जाएगा, फिर पुष्प खुलेगा, पोथी लगेगी, आप अपने आप भागते जाओगे, बोलना नहीं पड़ेगा। तो यही बात आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी हमें यहाँ पर बतलाते हैं। आंगीचिया सौरभ्य कड़ा उड़ियानी परिमला गाभेरे करे अवगड़ा गगन गंगेसी। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कविता अपनी कला की खुशबू से पुष्पों की सुगंध को कम कर देती है। अर्थात यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कविता का इतना महात्म्य है कि आचार्य प्रवर प्रत्येक व्यक्ति की कला को न्यूनता दिखा रही है, कि जो कविता रहती है उसकी कला की इतनी सुगंध होती है कि जो फूल है फूल की सुगंध भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। तात्पर्य पुष्प खिला, खिलने के पश्चात उस पुष्प ने सुगंध देनी शुरू करी, कुछ समय बाद पुष्प गिरा, उसकी सुगंध भी समाप्त हो गई। किंतु कविता एक ऐसा पुष्प परमात्मा, और आचार्य यहाँ पर बतलाती है कि इसकी जो खुशबू है वो युगों युगों तक चलती ही रहेगी। आज आपने श्रवण करा, आपको आज भी इसकी खुशबू मिलेगी, कल श्रवण करोगे इसकी सुगंध आपको कल भी मिलेगी, परसों श्रवण करोगे आपको इसकी सुगंध परसों भी मिलेगी। अर्थात ये काव्य ग्रंथ कैसा है, जब भी आप इसका श्रवण करोगे आपको ये आनंदित करके जाएगा, आपको प्रफुल्लित करके जाएगा, ऐसा आचार्य प्रवर यहाँ पर बतलाते हैं। और कविता की गहनता को देखकर आकाश गंगा की सुंदरता भी व्यर्थ हो जाती है। आकाश गंगा साइंस के अंदर हम देखते हैं, जिसे हम पृथ्वी बोल सकते हैं। तो
ये आकाश गंगा दिखने में बहुत सुंदर दिखाई देती है, क्योंकि जितना हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल के बीच में 9 ग्रह दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्रमा दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं। तो आचार्य प्रवर क्या कहते हैं कि ये जो रचना मैं करने जा रहा हूं, ये रचना कैसी है? आकाश गंगा को भी न्यूनता दिखाने वाली है, क्योंकि आकाश गंगा कैसी है? एक ही स्थिति में रहेगी, एक ही चित्र आपको दिखाई देता है। किंतु इस कविता में क्या है? आपको बार बार अलग अलग चित्र दिखाई देंगे। इसीलिए उस आकाश गंगा की सुंदरता भी कैसी है? इस ग्रंथ के सामने व्यर्थ है, फीकी पड़ जाती है। ऐसा श्रीमद् उद्धव गीता का महात्म्य यहाँ पर आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी वर्णित करते हैं। रति जिए फूलते सी ते चातरी कासी पड़पदे संध्या वधूसी अंग रागाची। आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि कविता की चातुरता के सामने रति की सुंदरता व्यर्थ हो जाती है। अब इस ओवी के अंदर आचार्य प्रवर अति करते हैं। अति अर्थात जिसके ऊपर जाया ही नहीं जा सकता। इस संसार में एक ऐसा तत्व है जिस तत्व ने प्रत्येक पशु पक्षी और मनुष्य को जकड़ कर रखा हुआ है, जिसकी इच्छा पशु भी करते हैं और इंसान भी करते हैं और उसी तत्व में लिपट कर मर जाते हैं। और वो तत्व क्या है? रति, काम, इच्छा। तो यहां पर आचार्य क्या कहते हैं कि कविता की चातुरता के सामने रति की सुंदरता भी समाप्त हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कुछ सन्यासी ऐसे होते हैं कि छठी क्लास के अंदर पदार्पण किया, 10 साल के हुए और सन्यास हो रहा है। कभी देखा आप लोगों ने? तो आपको ये भी देखने के लिए मिल सकता है, गुजरात के अंदर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो जैन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने दायरे से बाहर कभी नहीं जाते, किंतु गुण जहां से मिले वहीं से ग्रहण करना चाहिए। जैसे कचरे में पड़े हुए सोने को भी कोई छोड़ता नहीं है, छोड़ोगे? उठाकर धोकर उसको यूज करोगे। वैसे ही जैन धर्म के अंदर आप जाकर देखिए, 10 साल के बच्चों ने भी संन्यास लिया हुआ है। अब जब आप उस तत्व को देखते हो कि भाई इस उम्र के अंदर आकर वैराग्य को धारण कर रही हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही कि उन्होंने परमात्मा के तत्व को कविता के रूप से जाना हुआ है। परमात्मा के तत्व को अच्छी तरह से साहित्यिक तौर पर उन्होंने जाना हुआ है, जिस कारण से उन्हें आनंद मिलता है। और उस आनंद के सामने क्या है? ये सांसारिक रति क्रीड़ा, सांसारिक काम की इच्छा उनकी समाप्त हो जाती है। उनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि उन्हें आनंद परमात्मा का मिल रहा है। इसीलिए 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर, या जब नव यौवन के अंदर वो पदार्पण करते हैं, उस स्थिति के अंदर जब जीवात्मा को कंचन और कामने की इच्छा रहती है, उस स्थिति के अंदर वो संन्यास ले रही है। वो संन्यास कैसे है? राजसी वेश धारण किया हुआ है, यहाँ पर पगड़ी डाली हुई है, अंगूठियां डाली हुई है, हार डाले हुए हैं। और संन्यास होने के बाद क्या है? ऐसे हार उतार के फेंकते हैं। फेंकने के लिए भी जिगरा चाहिए, नहीं तो हमारी एक अंगूठी हमने डाली हुई हो और हम बोले नहीं ये अंगूठी मुझे दे दो, मन नहीं करेगा। जितनी छोटी चीज होगी उतनी अधिक ममता रहेगी। याद रखना, जितनी छोटी चीज हमारे घर में होगी उतनी अधिक ममता रहेगी। खाने की चीज को ही लेनी चाहिए। आपके घर में कुछ रसगुल्ले पड़े हो, आपको अच्छे भी लगते हो, आपने खा भी लिए हैं,
फिर सांप के सामने आके किसी ने बोले मैं ले लूं, मन नहीं करेगा। लेकिन वो बालक, वो परमात्मा को प्राप्त करने की जिनके मन में आकांक्षा पैदा हो चुकी है, वो अपने उन अलंकारों को अपनी बहन की झोली में फेंकती है। क्यों फेंकती है? कुछ कारण तो होगा। ऐसे ही कुछ पागल हो चुकी है, समझ नहीं है, मूल्य नहीं पता, ऐसा होगा? ऐसा नहीं। उन्हें जब साहित्य प्राप्त हो जाता है, शुद्ध साहित्य प्राप्त हो जाता है और कविताओं के माध्यम से, रसों के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से साहित्य प्राप्त हो जाता है, तो उन्हें अंदर से आनंद प्राप्त होता है। और जिस आनंद के कारण वह रति क्रिया का भी परित्याग कर देती है। उसी बात को यहाँ पर आचार्य प्रवर कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि कविता की चतुरता के सामने रति की सुंदरता भी समाप्त हो जाती है तथा उसके राग के सम्मुख श्यामा स्त्री का गायन भी फीका पड़ जाता है। यदि उन व्यक्तियों के सामने कोई स्त्री आकर गाए, क्योंकि स्त्री का गाना भी कैसा है, यह भी एक कामुक भाव ही कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति ने कविता का श्रवण किया हुआ है और साहित्य को प्राप्त किया हुआ है, उन्हें इस वस्तु का कोई भी उन्हें डर नहीं रहता, उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे काव्य का कितना महत्व है हम समझ सकते हैं। काव्य हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, इस ओवी से हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब श्रीमद् भगवत गीता का हमने श्रवण किया था, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा? कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। कि काम से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से आगे जाकर बहुत सारी स्थितियां पैदा होंगी, बुद्धि नष्ट हो जाएगी और जिस जीवात्मा की बुद्धि नष्ट होगी वो मर जाएगा। ऐसा हमने पढ़ा। तो यहाँ पर हम ये चीज देख सकते हैं कि काव्यों का इतना महात्म्य कि काव्य जिसको जीवात्मा अच्छी तरह से अध्ययन करे तो उसके जीवन में वो अपने काम के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है, हम देख सकते हैं। तो ऐसा काव्य का महात्म्य यहाँ पर बतलाया जा रहा है। पद प्रेमियांचे गुंफने श्यामा मुझ बंदा तेजीने कोवड़ी घाली सिरनी सिर पुष्पांसी। आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि स्त्री के बाजू पर तथा सिर पर किए हुए पुष्प के श्रृंगार की अपेक्षा कविता के 3.5 पदों की सुंदरता अधिक है। अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार दिया जा रहा है। हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर बहुत सारे अलंकार हमें देखने को मिलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना अलंकार, उपमा अलंकार, ऐसे बहुत सारे अलंकार हैं। तो यहाँ पर क्या है, कवि एक उपमा देकर हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे किसी स्त्री की बाजू पर पुष्पों से श्रृंगार किया हुआ है, वन पुष्पों से, उसके सिर के ऊपर भी वन पुष्पों के द्वारा उसे सजाया हुआ है। अर्थात उस स्त्री को, सुंदर स्त्री को और अच्छी तरह से सजाया हुआ है, वो सुंदर लग रही है। किंतु आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी क्या कहती है कि ये जो 3.5 पद हम पढ़ रहे हैं, ये जो ओवी हम गाते हैं अभी यहाँ पर, ये 3.5 पद की है। तो इस 3.5 पद की सुंदरता उस स्त्री से ज्यादा है। अर्थात ये जो काव्य मैं बनाने जा रहा हूं, इसकी सुंदरता कोई सामान्य नहीं है। ये जितना आनंद किसी कामुक को, स्त्री को देखने के बाद होता होगा, उससे कहीं अधिक आनंद जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं उनको इस ओवियों को पढ़ने से होगा। ऐसा आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर हमें बतलाते हैं। नीच नीच तारा गणा दिजे संध्या रागा
तरीही त्या आखरांचे सुरंगपण अधिक दिसे। आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि निरंतर तारागणों को संध्या राग का लेप किया जाए। जितने भी तारागण हैं, क्योंकि तारागण कैसे हैं, तारों का समूह बहुत सुंदर दिखाई देता है। अक्सर जिन लोगों को साहित्य का ज्ञान होता है, साहित्य क्या होता है, उनकी देखने की दृष्टि अलग रहती है। वह किसी भी वस्तु को जब निहारते हैं तो ज्ञान के माध्यम से देखते हैं। जैसे आपने पुष्प देखा, आपने देखकर छोड़ दिया, आपने बोला कि भाई ये कमल का पुष्प है, ठीक है, ये अच्छा है, सुंदर है, दैट्स ऑल। लेकिन साहित्यिक व्यक्ति जब उस पुष्प को देखेगा, वो उस पुष्प के एक एक वस्तु को अच्छी तरह से निहारेगा और उसके एक एक अंग का अच्छी तरह से वर्णन करेगा कि उसकी डाली कैसी है, उसकी पंखुड़ियां कैसी है, उस पर लगे पत्ते कैसे हैं। जब वो कमल का पुष्प पानी में होता है तब कैसा दिखाई देता है, जब कीचड़ में होता है तब कैसा दिखाई देता है, और जब उगता है तब कैसा दिखाई देता है। सुबह कैसा दिखाई देगा, दोपहर को कैसा दिखाई देगा, रात को कैसा दिखाई देगा। ये साहित्यिक व्यक्तियों के लक्षण रहते हैं। तो आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी क्या कहते हैं कि यदि तारागणों को जो संध्या राग है, जो उत्तम लेप कहा जाता है, उसके द्वारा लेपित कर दिया जाए, उन तारों को अच्छी तरह से मल मल के ऊटी लगा दी जाए, संध्या राग लगा दिए जाए, अर्थात आज के समय में हम बोले फेशियल कर दिया जाए तारागणों का, तो फिर भी उन तारागणों की कविता के अक्षरों की सुंदरता के सामने क्या है, ये जो कविता के पद हैं, इन पदों की सुंदरता उनसे अधिक ही रहेगी। अर्थात ये 3.5 पद हम जो सुन रहे हैं, ये 3.5 पद कैसे हैं, तारागणों से बहुत सुंदर है। लेकिन उन तारागणों को संध्या राग लगा दिया जाए, फिर वो बहुत सुंदर हो जाएंगे। उनके सुंदर होने के बाद क्या है, फिर भी इन 3.5 पदों की जो सुंदरता है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। इन 3.5 पदों की सुंदरता समाप्त नहीं होगी। ऐसे आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर बतलाती है। पदांचा मेलावा रत्नाकरा करी चढ़ावा प्रमेय करी हेवा अमृत लहरी सी। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि कविता के पदों की रचना के सामने समुद्र की लहरें व्यर्थ दिखाई देती हैं, अथवा कविता के पद अमृत की लहरों से भी, अमृत की लहरों को भी कैसे हैं, तुच्छ समझते हैं। ये जो 3 पद हम पढ़ते हैं, सुन रहे हैं, ये कैसे हैं, जो समुद्र की लहरें हैं। बीच पर आप लोग जाते हो ना आनंद लेने के लिए, कि लहरें आती है जी, अच्छा लगता है, वही बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। जो आनंद आप समुद्र के पास जाकर उन लहरों को देखकर, उन लहरों को स्पर्शित करके आप जिस आनंद को लेना चाहते हो, उससे कहीं अधिक आनंद आपको ये ग्रंथ पढ़ने से आएगा। और ये कविता कैसी है, अमृत की लहरों के समान। अमृत रूपी जो वो लहरें हैं, उसकी मधुरता भी फीकी पड़ जाती है, किंतु ये कविता कैसी है, इसके सामने आप अमृत को भी लेकर आओ, अमृत भी फीका पड़ जाएगा। ऐसा आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर कविता का महात्म्य यहाँ पर बतलाते हैं। आंत चंद्र करा जलाल दिसे सुधापुरा तैसे पदांचे आपदरा भीतरी भाव डोला दिसती। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी क्या कहते हैं कि चंद्र किरणों के अंदर अमृत का तेज दिखाई देता है,
उसी तरह कविता के चरणों में उसका भाव रस प्रकट होता है कि जैसे चंद्रमा की जो किरणें रहती हैं, उन किरणों के अंदर क्या है, अमृत रूपी तेज निकलता है। वैसे ही इस ग्रंथ के अंदर जिन ओवियों का यहाँ पर हम वर्णन कर रहे हैं वो कैसी है, प्रत्येक पद के अंदर रस प्रस्फुटित हो रहा है, सुनने वाले को रस की अनुभूति हो रही है, ऐसा एक सुनिश्चित होकर आचार्य प्रवर यहाँ पर बोलते हैं। देखिए कितना उन्हें अपने ऊपर एक आत्मविश्वास हो चुका है कि मैं जिस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं, जब श्रोतागण इस ग्रंथ को पढ़ेंगे सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इतने आत्मविश्वास से भगवान जी की स्तुति करने के लिए जो हमारे आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी हैं वो उद्यत हो रही है। पाड़ी लिया चंद्रबिंब सुटती अमृत धरांचे कलंब, तैसे फुटती तुम्ब नवर सांची। रात के समय चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता है, वैसे ही कविता के द्वारा 9 ही रस प्रकट होते हैं। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी क्या कहते हैं कि जैसे चंद्रमा की जो किरणें हैं, उन किरणों से अमृत प्रकट होता है। एक चंद्रमा से एक अमृत ही प्रकट होगा, वो दूसरी वस्तु नहीं दे सकता। किंतु ये कविता, ये काव्य कैसा है, इस काव्य में क्या है, 9 के 9 ही रस आपको सुनने के लिए मिलेंगे, ऐसा काव्य का महात्म्य यहाँ पर बतलाती है। ऐसी कविता लते ब्रह्म विद्येची फुले दिसती पांकते, तरी पसरते निहाते कवन न तोड़ी। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि इस तरह की कविता रूपी बेल पर ब्रह्म विद्या ज्ञान के पुष्प खिले हुए हैं। अर्थात कविता का महात्म्य तो बहुत वर्णित कर दिया। अब इस काव्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है, उस विशेषता का वर्णन करने जा रहे हैं कि जिस तरह काव्य रूपी बेल पर ब्रह्म विद्या ज्ञान के पुष्प खिले हुए देखकर ऐसा कौन होगा जो हाथ फैलाकर उसे तोड़ना नहीं चाहेगा। ऐसा कौन अभागा होगा जिसे जब पता चल जाए कि ब्रह्म विद्या शास्त्र का अध्ययन आरंभ हो रहा है, और वो ब्रह्म विद्या शास्त्र कैसे है, काव्य रूप में। सरल तो हम सुनते ही हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या शास्त्र को काव्य के माध्यम से श्रवण करवाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। जब श्रोताओं को ये पता चलेगा तो कौन ऐसा अभागा होगा जो इसे प्राप्त नहीं करना चाहता होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हम सैर करने के लिए निकलते हैं तो उस समय क्या है कि एक पुष्प हमें दिखाई दिया और वो पुष्प इतना सुंदर है, उस पुष्प ने हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। हमारा मन करता है कि इसे तोड़ लो। हम तोड़ने के लिए जाते भी हैं और उसे तोड़ भी लेते हैं, चाहे जो उस बाग का माली है वो आकर हमें बुरा भला बोले, लेकिन हम तोड़ ही लेते हैं क्योंकि हमें उस पुष्प ने अपनी तरफ खींच लिया हुआ है, हमें उस पुष्प का महात्म्य पता चल चुका है। तो वैसे ही जब किसी सज्ञान व्यक्ति को ये पता चल जाए कि श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र को काव्य के माध्यम से बतलाया जा रहा है, तो कौन नहीं सुनना चाहेगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इस ब्रह्म विद्या को काव्य रूप के अंदर सुनना चाहेगा, ऐसा कवि यहाँ पर निवेदन करता है। पवित्र गंगोदका सरिसा पर तिजे कस्तूरिका, तरी परा परिमळाच्या कवतिका कान लवावी।
आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहती है कि गंगा के शुद्ध जल में कस्तूरी को रगड़ा हुआ सुगंधित लेप देखकर ऐसा कौन होगा जो इस लेप को अपने बदन पर नहीं लगाना चाहेगा। पहले तो जो गंगा जल रहता है उसे हिंदू धर्म के अंदर शुद्ध माना गया हुआ है, पवित्र माना गया हुआ है, और अब कस्तूरी जो कि बहुत सुगंधित और मूल्यवान द्रव्य है, जब गंगा जल के अंदर उस कस्तूरी का लेप बनाया हुआ हो और सज्ञान व्यक्ति को बतलाया गया हो कि इसके अंदर कस्तूरी है और इसके अंदर पवित्र गंगा जल भी है, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा उस लेप को अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहेगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उस लेप को लगाना चाहेगा। वैसे ही सिद्धांत पक्ष में प्रत्येक व्यक्ति को जब पता चलेगा कि श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र को काव्य रूप में अध्ययन करवाया जा रहा है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस अध्ययन को करने के लिए उद्यत होगा, अवश्य ही उद्यत होगा। ऐसा आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर निवेदित करते हैं। कापूर के केली चापदरी दिसती तुलसी चिया मंजरी तरी तोड़ूनी कवर भारी कवन न बंधे। आचार्य श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कपूर केली के नीचे लगी हुई तुलसी की तुरियों को कौन स्त्री होगी जो अपने मस्तक पर चोटी में बांधना नहीं चाहेगी। अर्थात सबसे पहले क्या है, कपूर केली के नीचे लगी हुई तुलसी की तुरियां। अब ये तुलसी की तुरियां क्या होती है, तो हम इसे यही बोल सकते हैं कि तुलसी जब अंकुरित होती है, अंकुरित होते होते जो छोटे बीज निकले, बीज से थोड़ी सी और बड़ी हुई तुलसी की जो छोटे छोटे बीज अगर हम बोले तो उन बीजों को तुरियां यहाँ पर कहा गया हुआ है, जो कि देखने में बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। और पुराने समय के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय के अंदर जो स्त्रियां होती थी पुष्पों से अपने आप को श्रृंगारित किया करती थी। जितनी भी आप पुराने साहित्य पढ़ते हो, यदि वो चूड़ा करती हैं तो भी उसके अंदर पुष्प लगाए हुए हैं, हाथों के अंदर कुछ डाला तो पुष्प लगाए हुए हैं, बाजू बंद अगर कुछ है तो पुष्प लगाए हैं, गले के अंदर हार है तो पुष्प लगाए हुए हैं। यहाँ तक भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का पूजा अवसर यदि हम देखते हैं तो उसके अंदर भी भगवान जी को पुष्पों से ही सजाया गया हुआ है। तो कवि पुरातन परंपरा का वहन करते हुए यहाँ पर उदाहरण देती है कि जब कपूर केली के नीचे लगी हुई तुलसी की तुरियों को देखकर कौन स्त्री ऐसी होगी जो अपनी मस्तक की चोटी में उसे नहीं बांधना चाहेगी। अर्थात प्रत्येक स्त्री जब उन तुरियों को देखती है तो उसके मन में भाव आती है कि मैं इन तुरियों को अपने जो चूड़ा है, जो चोटी है, उस पर बांधकर सुशोभित हो जाऊं। ऐसा भाव यहाँ पर आचार्य प्रवर निवेदित करती है। वैसे ही सिद्धांत पक्ष में क्या है, ब्रह्म विद्या शास्त्र के जो जिज्ञासक हैं वह ब्रह्म विद्या शास्त्र के रस को पान करने के लिए अवश्य उद्यत होते हैं, ऐसा यहाँ पर बतलाते हैं। ब्रह्म विद्ये चेनी कसे काम तत्वा भाजनी दिसे तरी कवनाचे बना पैसे अभिलाष न करी। आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि वैसे ही ब्रह्म विद्या ज्ञान की कसौटी पर चढ़ाए हुए ज्ञान को कविता के रूप में बतलाया जाए, यानी नव रसों का लेप कर दिया जाए, तो किसका मन अपने आप उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करेगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का मन करेगा कि चलो जाएं और श्रवण करें कि काव्य रूप में ब्रह्म विद्या शास्त्र कैसा दिखाई देता है, काव्य रूप के अंदर श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र कैसा सुनाई देता है। चलो
जाकर श्रवण करते हैं। लेकिन बात याद रखिए, जिसे ज्ञान होगा थोड़ा सा, उसे ही इन बातों की समझ आएगी। जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, जो बोलेंगे कि ब्रह्म विद्या शास्त्र वैसा ही है जैसा पूर्वी प्रकरण है, ब्रह्म विद्या शास्त्र वैसा ही है जैसी अन्य व्यावृत्ति है, ब्रह्म विद्या शास्त्र वैसा ही है जैसा युग धर्म है। जिन्हें सिर्फ यही तक ज्ञान है उनके लिए नहीं। जिन्हें पता है कि हमारे महानुभाव संप्रदाय के अंदर ऐसे कवि हो चुके हैं जिन्होंने संस्कृत के माध्यम से, मराठी के माध्यम से संस्कृत के अंदर श्लोकों की रचना करी। दृष्टांत स्तोत्रम, रत्नावली स्तोत्रम और ऐसे अनेक स्तोत्र हुए पड़े हैं। मराठी के हमारे सप्त ग्रंथ हैं। तो याद रखिए, जिस ग्रंथ को हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो महानुभाव संप्रदाय के अंदर, हमारे जैन ऋषि संप्रदाय के अंदर 7 ग्रंथ मुख्य माने जाते हैं, जिन्हें सप्त ग्रंथ कहा जाता है। तो उन्हीं सप्त ग्रंथों में से एक ग्रंथ श्री उद्धव गीता भी है। इसके अलावा 6 ग्रंथ और भी है। तो ऐसी जिन्हें ज्ञान हो जाए कि श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र को काव्य के माध्यम से ब्रह्म विद्या ज्ञान की कसौटी पर चढ़ाए हुए ज्ञान को कविता के माध्यम से बतलाया जाने वाला है, तो कौन ऐसा सद्भक्त होगा, कौन ऐसा श्रोता होगा जो उस ज्ञान को श्रवण नहीं करना चाहेगा। अर्थात प्रत्येक भक्त ऐसा होगा, प्रत्येक श्रोता ऐसा होगा जो इस ज्ञान को सुनने की इच्छा रखेगा। ऐसा आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी यहाँ पर बतलाते हैं। तैसी साहित्याचाराणी शांति रसा अवतरणानि तरी मासी पवित्र वाणी कवन नायिकी। आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि उसी तरह ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों को समझाने के लिए अलंकार, उपमा आदि के माध्यम से शांति रस को प्रकट करूंगा। मैं क्या करूंगा, उसी तरह ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों को समझाने के लिए अलंकार, उपमा इत्यादि को धारण करके शांति रस को प्रकट करूंगा। ये जो काव्य है ये कैसा है, शांत रस को वर्णित करने वाला है। तो कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि मैं शांति रस का वर्णन करने जा रहा हूं, अतः मेरी पवित्र वाणी को कौन सुनना नहीं चाहेगा। क्योंकि ये वाणी कैसी है, ब्रह्म विद्या की, मेरी अर्थात ब्रह्म विद्या की वाणी को कौन सुनना नहीं चाहेगा। अर्थात सभी भक्त प्रेम भाव से इस वाणी का अवश्य श्रवण करेंगे। क्योंकि ब्रह्म विद्या शास्त्र कैसे है, पहले ही सुरम्य, पहले ही रसाल प्रेमल है और पहले कैसा है, तात्विक है। और उसी ब्रह्म विद्या शास्त्र को जब अलंकारों के माध्यम से, उपमा के माध्यम से, रसों के माध्यम से, गुणों के माध्यम से समझाया जाएगा तो वो और अधिक रसाल हो जाएगा। ऐसा आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि ऐसी मेरी पवित्र वाणी को कौन सुनना नहीं चाहेगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सुनना चाहेगा। ऐसा यहाँ पर बतलाते हैं। पुराण गगनी चाकुमोद बंधु जो आई कीजे एकादश स्कंधु तेत की जैल प्रबंधु मुनि चला लागी। आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि पुराण रूपी आकाश में चंद्र के समान श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर 12 स्कंद होते हैं, जिनमें से 11वें स्कंद को विशेष महात्म्य प्रदान किया हुआ है। क्योंकि जैसे श्री महाभारत के अंदर जो शांति पर्व है, भीष्म
पर्व है उसके अंतर्गत जो श्रीमद् भगवत गीता का व्याख्यान किया गया हुआ है, तो श्रीमद् भगवत गीता के कारण उस पर्व को महात्म्य प्राप्त हुआ। वैसे ही जो श्रीमद् भागवत पुराण का 11वां स्कंद है, इस स्कंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का और उद्धव का संवाद होने के कारण इस 11वें स्कंद को महात्म्य प्रदान किया हुआ है। तो ये 11वां स्कंद कैसे है, बहुत ही महत्वपूर्ण का है। तो आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि पुराण रूपी आकाश में चंद्र के समान श्रीमद् भागवत पुराण का 11वां स्कंद है। उसी के आधार पर जिज्ञासु श्रोताओं के लिए ग्रंथ रचना करूंगा। जिस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं, इस ग्रंथ का यदि प्राथमिक ग्रंथ हम देखें, क्योंकि ये ग्रंथ कैसा है, सेकेंडरी ग्रंथ अर्थात द्वितीय ग्रंथ, मूल स्रोत की तरफ अगर हम जाएं तो श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर 11वें स्कंद के अंदर अध्याय नंबर 3 से लेकर आगे तक का जो व्याख्यान है उसे कहा जाता है श्री उद्धव गीता। तो उसी को आधार बनाकर, वहां पर श्लोक है संस्कृत के अंदर, उसी को आधार बनाकर आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी ने मराठी की ये जो ओवियां हैं इनका निर्माण किया हुआ है। तो अपने निर्माण कार्य के विषय में आचार्य यहां पर बतला रहे हैं। जो कैवल्य कुसुमाचा नातरी ब्रह्म विद्येचा युवन मधु तो मनीजेन संवादु श्री कृष्णोद्वाचा। आचार्य प्रवर श्री कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि जो कैवल्य रूपी पुष्प की सुगंध या ब्रह्म विद्या ज्ञान से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी और उद्धव देव जी का संवाद है, मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूं। तो अब आगे हम जिस ग्रंथ को सुनने जा रहे हैं उसमें उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने प्रत्युत्तर में उद्धव जी से क्या कहा, ये संवाद प्रारंभ होगा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहा, प्रत्युत्तर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या कहा, जैसी विधा श्रीमद् भगवत गीता की रहती है वैसी ही विधा श्री उद्धव गीता की रहती है। तो कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का और अर्जुन उद्धव जी का जो संवाद है उसका वर्णन यहां पर करने जा रहा हूं। जेत सर्वज्ञ राव निरूपिता आनि उद्धव देवा सारिका श्रोता तेत पसरे कीजे कविता ऐसी हाव कवना से बांधवे। कविवर कवीश्वर व्यास जी कहते हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के जैसा निरूपण करने वाला हो, जिस ग्रंथ को, जिस तत्व को निरूपण करने वाला भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के जैसा हो और सुनने वाला भक्त शिरोमणि उद्धव देव जी जैसा हो, वहां पर उस संवाद का विस्तार पूर्वक कविता करने का साहस कौन कर सकता है। आचार्य प्रवर कवीश्वर व्यास जी क्या कहते हैं कि जहां पर निरूपण करने वाला भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के समान परमेश्वर के अवतार और सुनने वाले भक्त शिरोमणि उद्धव जी के जैसे प्रेमी भक्त, तो ऐसे संवाद का विस्तार पूर्वक वर्णन करने का साहस कौन कर सकता है। मानो यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि कवि के मन में एक अहम भाव पैदा हो चुका है कि मैं ऐसा एक उद्यम करने जा रहा हूं, उसे कौन कर सकता है। ऐसा अहंकार की छटा दिखाई देती है, किंतु कविवर कवीश्वर व्यास जी अहंकारी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे इस ओवी के कारण
आपत्ति के कारण श्रोताओं के मन में ये बात आ सकती है, इसीलिए अगली ओवी के अंदर इसका वो निराकरण भी करते हैं। भजनाई प्रेमाचा सौरसू वरी अज्ञानाचा डोळेलासो तेत केवे आंतुडे पोसू त्या निरूपणाचा। कविवर कहते हैं, अपनी तरफ से नम्रता को व्यक्त करते हुए कवि क्या लिखते हैं कि मेरे अंतःकरण में भगवान के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम नहीं है। मैं अपने आप को कैसा मानता हूं कि मेरे अंतःकरण में परमात्मा के प्रति भाव, श्रद्धा, प्रेम नहीं है। इसके सिवाय मैं अज्ञान भी हूं। देखिए, बहुत बड़ी बात एक ग्रंथ का रचना, ग्रंथ को निर्माण करने वाला व्यक्ति बोलता है। अक्सर होता क्या है, हमने ज्ञान का श्रवण करा, सुना और अगले को बतलाना शुरू कर दिया, समझे नहीं, केवल सुन लिया, सुनने के बाद अगले को समझाना शुरू किया और हमारे मन में भाव पैदा हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो चुका हूं। लेकिन कविवर कवीश्वर व्यास जी के चरित्र को देखिए, यहाँ पर उनका उच्च एवं श्रेष्ठ चरित्र हमें देखने को मिलता है कि स्वयं ग्रंथ की रचना कर रहे हैं और उस ग्रंथ की रचना करते करते क्या कहते हैं कि मैं अज्ञान हूं, मैं अज्ञानी हूं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी तथा उद्धव देव के संवाद का मार्ग किस तरह मिल सकता है। मैंने कोशिश तो शुरू कर दी, लिखना तो शुरू कर दिया, पर मैं उद्धव देव जी के और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के संवाद को कैसे लिख पाऊंगा, ऐसा अपने मन के अंदर भाव पैदा करते हैं। अर्थात ब्रह्म विद्या के रहस्य की जानकारी जो है वह नहीं रह सकती। इसके साथ दूसरी एक और बात हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर जो 11वां स्कंद है, उस स्कंद के अंदर श्रीमद् ब्रह्म विद्या ज्ञान को स्पर्शित नहीं किया गया। आचार्य शुकदेव जी, आचार्य जो शिष्य परीक्षित हैं उन्हें सुना रहे हैं, तो वहां पर क्या है, ब्रह्म विद्या शास्त्र को स्पर्शित नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर क्या है कि कविवर कवीश्वर व्यास जी को संवाद भी लिखना है और साथ में ब्रह्म विद्या शास्त्र भी साथ में तात्विक रूप से दर्शाना है। इसीलिए कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं परमात्मा के ब्रह्म विद्या शास्त्र को अच्छी तरह से बतला सकूं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के और उद्धव देव के संवाद को बतला सकूं, ऐसा भगवान जो कविवर है यहाँ पर निवेदन करते हैं। पुनः तेने आकरे के एवड़ी संसार वागुर चुके मनोनी श्री कृष्ण निरूपणी कवति के प्रबंधो करितु असे। कविवर कहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की तथा उद्धव देव के संवाद के एक अक्षर के श्रवण मनन से संसार के जन्म और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है, पुनः महात्म्य के ऊपर आती है। अर्थात यदि श्री उद्धव कृष्णोद्धव संवाद को हम श्रवण कर लें तो जीवात्मा इस संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसीलिए मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के उपदेश का कविता के रूप में स्तुति साहित्य प्रेम पूर्वक वर्णन करने जा रहा हूं। थोड़ा सा अपने मन के अंदर वो डामाडोल अवश्य होती है, लेकिन पुनः वो कहते हैं कि चलो पूरा प्रबंध मैं नहीं लिख पाऊंगा, पूरा का पूरा जो साहित्य है वह मैं नहीं लिख पाऊंगा, चलो एक आधा शब्द तो लिखूंगा। और श्री कृष्णोद्धव संवाद का एक आधा शब्द ही उसका इतना महात्म्य है
कि उस महात्म्य से क्या है, जीवात्मा का संसार रूपी भवसागर से वो पार हो सकता है। इसीलिए चलो पूरा नहीं लिख पाऊंगा, एक आधा तो लिखूंगा। तो इस भाव से कवि क्या करते हैं कि अपने ग्रंथ को, अपने प्रबंध को लिखने के लिए उद्यत हो जाती है। तेत दशम स्कंदेसी कथा संगाति ऐसी, उठ गए करुणी दैत्यांसी, देवो द्वार की राज्य करी थी। कविवर अपने प्रबंध का शुभारंभ करते हुए बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने मथुरा में अवतार धारण किया तथा गोकुल में गोप और ग्वालों में अपने पराक्रम को दिखाकर अनंत लीलाएं करी। कंस, चारनूर, पूतना इत्यादि का वध किया। गोवर्धन पर्वत इत्यादि को उठाकर ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं करी। उसके पश्चात द्वारका में आकर परमात्मा ने राज्य किया। इस ग्रंथ में 10वें स्कंद की लीलाएं जो कि द्वारका में की गई हैं, उनका वर्णन किया गया हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद को यदि हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की लीलाओं का वर्णन है कि भगवान जी ने अनेक दैत्यों का संहार कर दिया हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कैसे हैं, दैत्यों का संहार करके, कंस इत्यादि को मार करके, और जो महाभारत का युद्ध है वह भी संपूर्ण समाप्त हो चुका हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर परमात्मा यादवों के साथ द्वारका में निवास कर रहे हैं। ऐसी भूमि हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः श्री कृष्ण उद्धव संवाद को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।